जी हाँ, दोस्तों, बहनों, भाइयों, आपको मेरे चैनल पर अनेक प्रकार के रोचक विषयों से मैं अवगत कराता ही रहता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि जो व्यक्ति अक्सर यह कहते हैं कि वह अमुक व्यक्ति बहुत ही पापी है, वह फिर भी बहुत सुख भोग रहा है और मैं पूजा पाठ जप तप आदि करते हुए भी काफ़ी दुखी रहता हूँ। दर्शकों, यह एक आम धारणा है। मैं आपको इसका पटाक्षेप करने का भरपूर प्रयास करने जा रहा हूँ। अपने बुद्धि बल अनुसार मैं आपको इस टॉपिक पर कुछ विशेष तथ्यों द्वारा आपको अवगत कराऊंगा। यदि मेरा यह टॉपिक से संबंधित आपको थीम अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक और बेल बटन अवश्य दबाएं। दर्शकों, कोई भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों से ही दुख एवं सुख भोगता है, यह आप सभी जानते हैं। प्रभु अंतर्यामी हैं। जाने कितनी ही जीवात्माएं ऐसी हैं जो हमें इन नंगे नेत्रों से दिखाई नहीं देती और वह प्रकृति में चराचर जगत में चलायमान हैं एवं अनेकों जीव आकाश में उड़ते दिखाई देते हैं और धरती के नीचे पाताल लोक में भी अनेक प्रकार की सर्प योनियों में जीव जंतु विचरण कर रहे हैं। धरती के नीचे भी चींटी चींटे आदि अनेक कीटाणु जैसे जीव भी चराचर जगत में व्याप्त हैं। उनका सबका मालिक है परमात्मा। दर्शकों, जब कोई भी व्यक्ति अपने माँ के गर्भ में जाता है तो वह माँ के गर्भ में एक रिपोर्ट कार्ड उसको मिलता है जो कि उसके पूर्व जन्म के संस्कारों की पूंजी हुआ करती है और वह रिपोर्ट कार्ड लेकर मनुष्य जीवन में प्रवेश करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा किसी को इस बेस पर दुख दे दें कि यह व्यक्ति तो बहुत पूजा पाठ करता है तो मैं इसकी परीक्षा लूँ या इसको दुखी कर दूँ। जैसा मेरा अभी 20 वर्ष की ज्योतिषीय पीरियड में अनुभव है, उसके अनुसार मैंने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा कि जिसकी जन्म पत्रिका में समय बहुत अच्छा चल रहा है और वह पूजा पाठ दान कर रहा है और परमात्मा ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उसे दुखी कर रखा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता दर्शकों। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि जो व्यक्ति आज आपको पाप कर्म करते हुए भी सुखी दिखाई दे रहा है, वह पूर्व जन्म में अपने बैंक बैलेंस को इतना मजबूत करके आया है कि उसका बैंक बैलेंस बहुत ही शानदार है और वह इतने शुभ कर्म करके आया है कि उसके बैंक बैलेंस में शुभ कर्मों की एक पूंजी इकट्ठी हो चुकी है। जब वह पूंजी गत जन्म में पाप कर्म करने से धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी, तब उसको दुख प्राप्त होंगे। तथापि यदि आप पूजा पाठ करते हुए भी दुखी हैं तो कभी भी विचलित ना हों, क्योंकि दुख और सुख जीवन की एक पैटर्न है। दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा। जितने भी आज तक परमात्मा हुए हैं, चाहे वह भगवान राम हों, चाहे वह कृष्ण जी हों, सभी के जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आए हैं। शत्रुओं ने उत्पात भी मचाया है। अतः यह कहना बड़ा ही गलत है कि कोई भी व्यक्ति शुभ कर्म करके दुखी हो सकता है या पाप कर्म करके सुखी हो सकता है। मेरा मानना है
कि कोई को सुख दुख दाता, स्वकर्म से ही व्यक्ति सुख दुख पाता। दर्शकों, अपने कर्मों से ही व्यक्ति को सुख या दुख प्राप्त होता है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यही है कि आप यदि परेशान हैं तो आप शुभ कर्मों का त्याग ना करें, अपनी जन्म पत्रिका को दिखाएं। कोई ना कोई आपके पूर्व जन्म में ऐसा कर्म अवश्य हो गया है जिसकी वजह से आप दुखी हैं, और यदि आप उसका निस्तारण करते हैं, उसका उपाय करते हैं, उसकी रेमेडीज़ करते हैं, तो शनि शनि धीरे धीरे वह आपके शुभ कर्मों से दुख जो है वो सुख में परिवर्तित होता जाएगा और आप भी एक सुखी एवं आनंदमयी जीवन का पूर्ण सुख उपभोग कर सकेंगे। दर्शकों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।